सर्दी की ठिठुरन कम होने की तरफ है। दिन तिल तिल करके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ कर गुजरने की इच्छा बलवती हो जाएगी। कब तक पड़े रहेंगे, दुबके रहेंगे सर्दी में, आओ कुछ करें। उल्लास मनाएं कि हमें परमात्मा ने ऊर्जावान बनाया है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य करने की क्षमता प्रदान की है। ये सब देखते हुए एक पर्व है बड़ा प्यारा सा, वो आ गया अब। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। मकर संक्रांति आ रहा है क्योंकि सूर्य मकर राशि में अब प्रवेश करेगा मकर संक्रांति से, और बस उस दिन से ही मौसम करवट लेना शुरू कर देगा। ये तो है कि कहीं बर्फ़ पड़ा हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो एकदम से तो सर्दी से गर्मी नहीं आती है। ठीक ऐसे ही जैसे गर्मी से एकदम सर्दी नहीं आ गई। माँ बड़ी दयालु है, प्रकृति हमारी माँ है। वो अगर हमें एकदम शीत के बाद एकदम से भयंकर गर्मी जून वाली दे दे, जो मई वाली दे दे, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, जी नहीं सकते। अगर भीषण सर्दी के बाद एकदम गर्मी आ जाए तो भी नहीं चल सकता, भीषण गर्मी के बाद एकदम सर्दी आ जाए तो भी नहीं चल सकता। तो इसलिए शनै शनै, तो जब मकर की संक्रांति होती है, सूर्य उत्तरायण को होना शुरू हो जाता है, और उत्तरायण को सूर्य के साथ ही सारे मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। हम अच्छे अच्छे काम करते हैं इसमें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, बहुत से जीव हैं उनको मदद की ज़रूरत है। आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके उनके लिए खड़े हो जाते हैं। तिल का दान, गर्म वस्त्र कपड़े का दान, कंबल आदि, ऐसे ही गुड़ का दान, ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और बहुत से लोग मैंने देखा कि ख़ास तौर से धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के ही, वो जानते हैं कि हमने बहुत दिनों से तो इस ठंड की वजह से बाहर नहीं निकले, गौओं का दर्शन भी नहीं किया, तो वो गायों के दर्शन करने चले जाते हैं और गायों के लिए गुड़ का दान, चारे का दान वो लोग करते हैं, गोग्रास निकालते हैं। बस ज़रा सा समझदारी से काम करना चाहिए। हम बहुत बार करते तो धार्मिक काम हैं, नीयत भी हमारी बहुत अच्छी है, और हम अपनी मेहनत की कमाई से इस धार्मिक अनुष्ठान ही कहता हूँ मैं इसको, जो सेवा है वो बहुत बड़ा अनुष्ठान है, उसको हम करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में हम अन्याय कर जाते हैं। मैं देखता हूँ कि गायों के पास लोग सभी रोटी लेकर के पहुँच जाते हैं, गायों के पास लोग गुड़ ही गुड़ खिलाने चले जाते हैं या हरा चारा ही उसको खिलाने लगते हैं। और कई बार तो अगर गौशाला में कई गायें हैं तो जो सबसे आगे बंधी हुई एक दो गायें हैं उनके पास ही सारे लोग डाल डाल करके चले जाते हैं। पता चला कि वो दो गाय तो बीमार हो गई और बाकी खाने को भी तरसती रह गई। ये हमारी अज्ञानता है। इसलिए हमें थोड़ा सा संतुलन बनाना चाहिए। गोग्रास का मतलब ये नहीं कि आप उसको इतना लाड़ लड़ाएं कि बेचारी बीमार हो जाए। अक्सर गाय की इस प्रकार की सेवा से कि हम सब लोग हरा चारा खिला रहे हैं, या सब लोग आज ही उनको भोजन तरह तरह का, चाहे वो खल है, चाहे बिनौला है, चाहे वो उनका दाना है, चना है, वो देने चले जाएंगे तो गाय निश्चित रूप से बीमार होगी। आप 1 साल का खाना एक दिन में कैसे खा लेंगे? आप भी बीमार होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम प्रेम करते हैं तो संवेदनशील होना चाहिए। आप गायों के लिए जो देना चाहते हैं, बहुत अच्छा तरीका हो कि वो जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं उनको दे दें। आप खल की बोरी दें, आप चने की बोरी दें, आप तीरा मेथी की बोरी दें, आप उनको अजवाइन दें, आप नमक बहुत सारा जो है वो उनको दें, गुड़ आप जितना भी देना चाहते हैं वो दें, लेकिन वो व्यवस्थापक को दें, जिससे कि गाय की ज़रूरत के हिसाब से एक दिन नहीं बल्कि महीनों और सालों उनका भोजन मिलता रहे।
क्योंकि आप ही तो दे रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि गाय की सेवा एक दिन नहीं बल्कि गो दर्शन का कार्य रोज़ होना चाहिए। अगर आप एक दिन में जाएंगे और सारे लोग जा कर के उसे माला पहनाएंगे, उसके पैर धोने की कोशिश करेंगे, उसके पैर स्पर्श करेंगे, श्रद्धा तो आपकी है लेकिन वो अज्ञान भरी श्रद्धा है, तो उससे गाय बिदक जाएगी। पानी डाल देंगे, पता चला उसको ठंड से ही उसको नुकसान हो गया, वो फिसल करके गिर गिर सकती हैं। इसलिए जो सेवा हमारी है उसके साथ विवेक भी होना ज़रूरी है। और मैंने कहा कि गाय माँ, चाहे वो जन्मदात्री माँ है और चाहे गौ माता है और इवन चाहे धरती माता है, इनकी सेवा अगर हम प्रतिदिन नहीं करते हैं तो हमें वो, ठीक है माँ तो है, दयालु है, करुणामयी है, लेकिन उसकी सेवा करने में हम कहीं चूक जाएंगे। तो आप प्रतिदिन उनका दर्शन करें, अपनी माँ के चरण स्पर्श करें, उनके पैर दबाएं, उनके सिर में तेल लगाएं, उनके खाने पीने की और शुश्रूषा का ध्यान रखें। ऐसे ही गौ माता से रोज़ मिलने के लिए जाइए। तो गाय को रोज़ ग्रास देना, रोटी देना या घास देना आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी मिल रहा है, आपने ही दे रखा है। लेकिन आप अधिक दे देंगे तो उनको उसका नुकसान होगा। उसके बजाय आप उससे मिलिए, उसके ऊपर हाथ फेरिए, उसको सहलाइए, उसकी सुविधा के बारे में सोचिए कि अब इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमारी तरफ से पूरी हो जाएगी। इस तरह से हम अपनी माँ की तरह से ही गौ माता की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर्व पर जो दान है उसके साथ भी विवेक जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो आहार है उसके साथ भी विवेक जुड़ा होना चाहिए। और जो सेवा शब्द है तो उसके साथ भी विवेक जुड़ा होना चाहिए कि आपकी सेवा से गाय प्रसन्न हो, आपकी सेवा से माँ प्रसन्न हो, आपकी सेवा से धरती प्रसन्न हो कि ये लहलाएं फसलें इसमें। अगर एक दिन ही अब सोचें कि सब कुछ हम कर देंगे तो निश्चित रूप से वो सेवा निष्फल होगी और बल्कि घातक भी हो सकती है। बहुत बहुत शुभकामना।